हो। इब्न असाकिर ने अपनी तारीख के अंदर बयान फरमाया, आप फरमाते हैं उक़बा बिन नाफ़िर ये अफ्रीका के अंदर में जो है जंग के लिए गए। जब वहां पर जंग की ना, इलाका फतह हो गया, फतह करके वापस आ गए। जब वापस आए ना, दोबारा जब गए ना, तो फिर वही लोग काफिर बने हुए थे। आपने फरमाया अजीब किस्म की बात है, पिछले साल इनको मुसलमान करके मैं गया था, फिर यही लोग जो मुर्तद बने हुए हैं। फिर जंग लगी, फिर सब लोग जो मुसलमान हो गए, फिर जो साल के बाद दोबारा गए ना जनाब, फिर वही काफिर। आपने फरमाया इनका इलाज करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, हम अपने हेडक्वार्टर यहां पर बनाते हैं। अब अफ्रीका का इलाका है, जंगल बियाबान है। आपके संगियों ने कहा नहीं जनाब, यहाँ पर हम हेडक्वार्टर नहीं बना सकते, यहाँ पर शेर हैं, यहाँ पर जो है सांप हैं, यहाँ पर असदे हैं, यहाँ पर जो है भेड़िए हैं, यहाँ पर जो है जंगली दरिंदे किस्म के हैं, यहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं बन सकता। कैरवान का इलाका था, कैरवान का इलाका था। अब उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैं यहाँ पर जो है मैं हेडक्वार्टर बनाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, हजरत उक़बा बिन नाफ़िर ने आपने ये काम किया कि आपने आपके बारगाह में आपके साथ 18 सरकार के साहबी थे। उक़बा बिन नाफ़िर के साथ और कितने साहबी थे? 18 साहबी थे। सबको बुलाया और उनसे कहा कि सब लोग कहो जंगल के दरिंदों से निकल जाओ, हम अल्लाह के महबूब के गुलाम यहां पर आ गए हैं, निकल जाओ नहीं तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। निस्बत की बात होती है, ये बात किसकी है? निस्बत की बात है। किसके साथ निस्बत थी? अल्लाह के महबूब के साथ निस्बत थी। अल्लाह के महबूब के साथ जिनकी निस्बत थी, सहाबा कराम की, उन्होंने आवाज लगाई जंगल के दरिंदों, जंगल के जानवरों, जंगल के शेरों, भेड़ियों, निकल जाओ जंगल से। जब उन्होंने आवाज लगाई, शेर अपनी तरफ से भाग रहे हैं, भेड़िया अपनी तरफ से भाग रहे हैं, सांप अपनी तरफ से भाग रहे हैं, जानवर अपनी तरफ से भाग रहे हैं, किसी इंसानों के करीब नहीं जाते, जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने करम बाजी फरमाई और वहां पर जो है मुसलमानों की जो अस्करी जो है कमेटी बन गई, वहां पर जो है उनका जो है वहां पर हेडक्वार्टर बन जाता है और वहां पर मुसलमान जो है वहां पर पनाह गुज़ी हो जाते हैं, वहां पर पनाह लेते हैं। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह तबारक तआला करम अता फरमाता है, जिसके जो है दिल के अंदर में अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा देता है, जिसके अंदर दिल के अंदर में पैगंबरों की मोहब्बत अता फरमाता है, उसके दिल को मकाम मर्तबा अता फरमा देता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम्हारे अंदर होंगे तुम्हारा क्या हाल होगा? खुशी से, यानी खुशी से क्या हाल होगा, ये मतलब है। मसलन आप खुद अंदाजा करें, इस महफिल में ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए तो आपको क्या हाल होगा? लिमन न हो वैसो, हाँ जी, ताकत न हो वैसो ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं। वो पैगंबर जो मुर्दों को जलाने वाला पैगंबर है, वो पैगंबर जो है खिलौने के अंदर में फू करता है तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। वो अजीज पैगंबर जो किसी बीमारी वाला आता है तो बैठे बैठे उसकी तरफ देखता है, ताला उसको शिफा अता फरमा देता है। ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, अजीज पैगंबर जो वालिद के बगैर पैदा हुआ, जो अभी जो पगूड़े के अंदर में था, छोटा बच्चा था तो अपनी माँ की जो है बरात का ऐलान फरमा रहा है ताला की बारगाह की तरफ से। वो अजीम पैगंबर अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मेरे साहबियों, मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम आ गया तो खुशी से तुम्हारा क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। अगली बात जो फरमाई ना फिर और बड़ी बात है, व इमामुकुम मिनकुम, अल्लाह के महबूब ने शायद फरमाया व इमामुकुम मिनकुम, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तुम्हारा हाल खुशी से जो होना हो जाएगा। और फिर अगली बात जब नमाज का टाइम होगा तुम चाहोगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आगे खड़े, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं आगे नहीं खड़ा होता, मौलवी असद को आगे खड़ा कर दो, मौलवी असद आगे खड़ा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीज पैगंबर पीछे, क्योंकि अब उम्मती बन के आए, नबी बनकर नहीं आए। वो क्या फरमाएंगे? मैं अल्लाह के महबूब की उम्मती के पीछे नमाज पढ़ूंगा, महबूब किबरिया के उम्मत के इमाम के पीछे मैं नमाज पढ़ूंगा, मौलवी असद साहब के पीछे नमाज पढ़ने की ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीज पैगंबर। अल्लाह अकबर। व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम्हारे अंदर में से होगा। फिर आगे क्या होगा? सुम्मा यतज़व्वज, फिर ईसा अलैहिस्सलाम शादी फरमाएंगे। सुम्मा यतवल्लद, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। हाँ जी, सुम्मा युसाफिर इलल मदीनतिल मुनव्वरा, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं अब मदीना पाक जाना चाहता हूँ। सारे इलाके से काफिर खत्म हो जाएंगे, कई अरसा गुजर जाएगा, 25-30 साल गुजर जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम मदीना पाक की तरफ चल पड़ेंगे। और जब वहां पर पहुंचेंगे ना मदीना पाक में, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के अंदर अपना कदम रखेंगे ना, कदम मुबारक रखेंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर अल्लाह के महबूब ने उनकी कब्र मुंतखब फरमाई है।
कब्र वाली जगह मुंतखब की है, वहां पर आप जाए, वहां पर खड़े होंगे तो इस्राइल अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, उनकी रूह कब्र फरमा लेंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जहां पर जो नबी फौत होगा उसी जगह पर दफन होगा, जहां पर जो नबी फौत होगा ना उसी जगह पर दफन होगा। ईसा अलैहिस्सलाम सरकार के रोज़ा पाक में पहुंच जाएंगे, वहां पर अपने कदम रखेंगे, जब वहां पर खड़े होंगे तो इस्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी रूह कब्र हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएगा, उनको वहां पर दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब ने पहले से फरमाया यहाँ पर मेरी जो है मज़ार पाक होगी, यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक की मज़ार पाक होगी, यहाँ पर उमर फारूक की मज़ार पाक होगी, और यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक होगी। ये इल्म गैब होता है। हाँ जी, ईसा अलैहिस्सलाम। अब ये जो मिर्ज़ा कादियानी है, नबी तो वो होता है जहां पर फौत हो जाए उसी जगह पर दफन किया जाता है। मिर्ज़ा कादियानी कितने फौत होया? हाँ जी, उसको पेचस लगे हुए थे। कोई क्या आपने पेचस में जुलाब लगे हुए थे। समझ आई ना को? जुलाब ही समझ आनी है ना? जुलाब लगे हुए, कभी आता कभी जाता, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और भुलक्कड़ किस्म का था। एक जेब के अंदर हमेशा जो गुड़ की रोटी रखता था, एक जेब के अंदर जो है वटा रखता था। तभी लोग संजय के लिए वटा भी इस्तेमाल करते थे ना। एक जेब के अंदर में जो है गुड़ की रोटी रखता था, गुड़ भी खाता था। एक जेब के अंदर में जो है वटा रखता था। इस संजय वाला दिमाग उसका जो है हल जाता था, कभी गुड़ की रोटी उधर मार देता था, और कभी जो है गुड़ खाना चाहता तो वट्टा मुंह के अंदर डाल देता था। हाँ जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, गुड़ खाना चाहया वट्टा मुंह पा गिरना आई, इस्तेंजा करना चाहे गुड़ समझ मरे ना आई। अल्लाह नबी ने नाल मुकाबला करना है, आप खुद अंदाजा करें, उसकी ये हालत थी। हाँ जी, फिर कितने फौत आया जनाब? लैट्रीन में फौत हो गया, मर गया लैट्रीन में, जब गया जिस वक्त। फिर उसने उठा कर अमृतसर हिंदुस्तान में ले गए, उत्थे जाके दफन किया गया। हाँ जी, श्रीनगर फौत होया, अमृतसर उसे ले गए उठा के। हालांकि नबी का ये काम होता है जहां पर फौत हो जाता है उसी के पर दफन किया जाता है। ये तो लैट्रीन के अंदर फौत हुआ था, लैट्रीन के अंदर दफन कर दिया जाता ना। जगह तो हुई थी इसकी, जो कहता है कि मैं जमाने का नबी हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस वक्त जो है एहतियात करनी चाहिए। जब इसे पूछा गया ना तेरे ऊपर कौन सा फरिश्ता आता है, उसने और फरिश्तों का भी नाम लिया। उसने कहा बड़ा फरिश्ता कौन है? अल्लाह के महबूब के ऊपर तो जिब्राइल अमीन आता था। उसने कहा मेरे ऊपर टीची टीची नामी फरिश्ता आता था। टीची टीची नामी फरिश्ता आता था। हाँ जी, किसी फरिश्ते का नाम जिब्राइल है, किसी का नाम इसराफील है, किसी का नाम मिकाईल है, किसी का नाम इज़राइल है। क्या सोने नाम है फरिश्तों के, अजीम नाम है, मोतबर नाम है, रोब वाले नाम है। इसका फरिश्ता टीची टीची। ये जमाने के नबी बनने की जब बातें करता है। इस वक्त बड़ा रफर पाया हुआ है, बड़ा पैसा है इसके पास, लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, और कमजोर ईमान बंदे जो है उसके कादियानी बढ़ रहे हैं। इस वक्त ख्याल रखें अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर में, और उसके पड़ोस के अंदर में ख्याल रखें। इंसान तो इंसान, जिन भी ये अल्लाह ताला के जो है अल्लाह के महबूब के ऊपर ईमान लाते हैं वो भी पक्के ईमान वाले होते हैं। जिन्हें के ऊपर भी अल्लाह ताला ने उनको भी पक्का ईमान अता फरमाया होता है। एक मुसलमान बंदा, ईमान बंदा इंसान होता है जिसके ईमान में कमजोरी वाक़ई होती है। जो जिन्नात होते हैं वो भी पक्के ईमान वाले होते हैं। हमारे बुजुर्गों पे बड़े जिन्नात वगैरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद और गुलाम हैं, अब भी हैं, पहले भी थे। हमारे दादाजी साहब हज़रत ख्वाजा गुलाम निज़ामुद्दीन शाह कराची गए, जमाना था 1950 का, जवान थे। हमारे परदादाजी साहब हज़रत ख्वाजा गुलाम नसीर शाह गौसे ज़मान, उनका जमाना था। उनसे इजाजत लेकर गया कि मैं 15 दिन जो कराची रहूंगा, वापस आ जाऊंगा। उस दिन बंदा गए 3-4 दिन के अंदर में तो पहुंचता था, 5-5, 6-6 दिन लगते थे जाते हुए, गाड़ियां तब्दील करते करते, ट्रेनें तब्दील करते करते। उधर पहुंचे, 2 महीने हो गए, वापस ना आए। उन्होंने खत लिखा, खुदा के बंदे वापस भी आ घर में, तेरे वास्ते खफे हो गया। उधर ट्रेन के ऊपर बैठे ना जब कराची में,
तो उसी ट्रेन के अंदर में, उसी डब्बे के अंदर में एक और पेशावर के पीर साहब भी बैठे हुए थे। उनको जब मालूम हुआ ना कि मैं पीर हूं और इनमें दो शब्द हैं, ये पीर भी हैं सैयद भी हैं, एहतराम करने वाला बंदा था, उसने कहा जनाब मुझे बड़ी खुशी हुई, पीर मैं भी हूं लेकिन तू पीर भी है तो सैयद ज्यादा भी है। वो पीर जो पीर भी हो सैयद भी हो तो उसका बड़ा मकाम होता है। हाँ जी, वो सकरा नहीं होता। फिर उधर की अलग करम नवाजी होती है, अपने खाजगान से अलग करम नवाजी होती है, डबल डबल मामले होते हैं ना। तो ऐसा है जनाब, हम कठिन सफर करेंगे जनाब, आपस में दोस्त बन गए, बेली बन गए, शिना बन गए। अच्छा जनाब, जिस वक्त स्टेशन आवे ना जनाब, उन्हें हर बंदा के मैं चीज देसा जनाब, मैं पैसे देसा, मैं पैसे देसा। जिस तरह दोस्त यार लड़ने उन्हें उस वक्त जनाब ने उन्हें आखिर ऐसा करने इस बड़ी जंग लगसी सारी आपस एक स्टेशन पर आप खिलाओ, एक स्टेशन पर मैं खिलाऊंगा। स्टेशन एक पे हमारे दादाजी साहब खिलाते, दूसरे पर वो, तीसरे पर वो, चौथे पर वो, चलते 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 सखर के करीब पहुंच गए। जब सखर के करीब पहुंचे ना जनाब, जब उस पीर की बारी आती ना जनाब, उसका जिन मुरीद थे वो जिन उसकी चीजें लेके आ जाते थे। हमारे दादाजी साहब ने फरमाया कि ये क्या है, ये तो गैर से चीजें आती हैं। उसने कहा कि मेरे पास जिन हैं, दो मेरे जिन हैं, वो चीजें लेके आते हैं। हमारे दादाजी साहब ने दिल में सोचा कि मेरे पास जिन नहीं है, इसके पास जिन है। अब चलते चलते जब वो जो है गाड़ी नहीं हमारी से खुशहाल खान अब भी जाती है कराची से पेशावर, वो क्या नाम है उसका, खुशहाल खान खटक है, खुशहाल खान है वो बुरा हाल खान। हाँ जी, जिस वक्त बंदा उतरता है ना जनाब, लावे ना जनाब, पता नहीं लगना कि मतलब इंसान है कि कोई होश है उसे। घर वाले बाकायदा तौर पर दूरबीन आने ने दो पहचान सका मतलब देना किस लिए पता अच्छी जनाब। हाँ जी, हाँ जी, जी अपने बंदा है कि कोई होश नहीं बिचवाड़ा ना, खुशहाल खान लेकिन है कोई होश है। कराची चलनी है जनाब, वो पेशावर सारी मिट्टियां खा खा के जनाब, वो सिंध की मिट्टियां खा खा के, बलूचिस्तान की मिट्टियां खा खा के, सरहद की मिट्टियां खा खा के वो गली पहुंचती है पेशावर के अंदर। मियां वाली के करीब पहुंची तो उसने कहा जनाब मियां वाली मैं उतर नहीं सकता, गड्डी ने पीछे बैठा, आप मेहरबानी फरमाए आप मेरे घर आए, पीछे मैं थोड़े घर आ सकता, मेरे घर आसो ना जनाब, सब हिट जिन में देसा, मेरे घर आसो ना जनाब, सब में हिट जिन देसा। हिट जिन आपने तो रखे तुम मेरे शिना बन गए हो, तो दोस्ती में हिट जिन तेरा, हिट जिन मेरा, ठीक है जनाब। 10-15 दिन गुजर गए, सारे दादाजी साहब ना खामोशी के साथ पेशावर चले गए। वहां पर पहुंचे, उस पीर साहब ने बड़ी खिदमत की, जो चीज भी आवे ना जनाब, प्यारी आवे बिल्कुल 0 मीटर, चादर आवे 0 मीटर, मेज आवे 0 मीटर, राई आवे 0 मीटर, फुलाई आवे 0 मीटर, जग आवे 0 मीटर, हर चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना की होवे। दादाजी साहब को आप फरमाने मेरे को बड़ा शर्म आया, मैं उसको कहीं आखा दिन में को दे। आप वापस आ गए, जिस वक्त वापस आए ना जनाब, ख्वाजा बादशाह अड्डे के हजरत ख्वाजा गुलाम नसीर शाह गौसे दमा खड़े, उन्हें फरमाया किधर गया, पेशावर गया तू? उसने नहीं बताया, उसने नहीं दसा कि मैं पेशावर गया जनाब, उन्हें नहीं दसा, उन्हें खुद फरमाया तू पेशावर गया है, जिन क्यों वास्ते गया है? क्या जिन गिना के देखो सामने आना, जा बुला खैल मल्ला खैल करंदी, इस सारे इलाके में जितने पहाड़ हैं सारा होते मतलब जिन्ना ने जितने डेरे, जितने घर, जितने जो मतलब देहात के गाँव इन्ना अल्लाह ताला देखो ता फरमाए 30 साल सब की देखो ता फरमाए जाए सारे में देखो देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, 3 साल लजपल आस्ताना लिया ख्वाजा बादशाह शरीफ, आस्ताना लिया ख्वाजा बादशाह शरीफ। जिस वक्त सारे दादा जी साहब ख्वाजा गुलाम निजामुद्दीन शाह, सारे नाना जी साहब ख्वाजा गुलाम कमालुद्दीन शाह हजरात जिस वक्त इस इलाके गए ना, बस सारी रात यह काम होना है, कहने शादियां हो रही हैं, कहने फातिह पढ़े जा रहे हैं, कहने सुलह होनी पे, कोई कुटी ना पे जेल, ये वो सारे मामला होने पे रात को। अल्लाह ताला अपने हबीब ने सदके इन मखलूकात को मुसख्खर कर रहे हैं अपने महबूब बंदा वास्ते, तस्खीर हो गई ना चीज़ नहीं। अल्लाह ताला उन्होंने दिल उन्होंने इंसाना वास्ते और याए कराम वास्ते उन्होंने दिल में मोहब्बत पैदा फरमा रहे, ये मामला सिलसिले होने। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल मंजूर फरमावे। ज्यादा टाइम को नहीं, एक आखिरी गल मैं बड़ी बड़ी मोहब्बत नाल था कुछ सबक लेके वजना चाहना मैं जेने रखे सो सबक आम सबक ना हो, पहले हो सकता है बयान किया हो तो कोई गल नहीं ताजा हो जासी।
میں جب کورونا وائرس سے پہلے مدینہ پاک حاضر ہویا، آخری عمرہ کیتا نا، آخری عمرہ تو مراد میں اس کے بعد کورونا وائرس شروع ہو گیا. اس سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مدینہ پاک نے بچے، جس کی عمر 125 سال ہے تقریباً. چل نہیں سکنے، سن نہیں سکنے، پوری بول نہیں سکنے، ویل چیئر پہ چلنے. بڑی محبت رکھے انہوں نے کوئی میلاد مصطفیٰ ہونا ہے. حاضری ہوئی ہے رات کو. میں اس دفعہ جرا گیا، انہوں نے عرض کی تھی حضور کرم نوازی فرماؤ، کوئی سب کو وظیفہ عطا فرماؤ. جی میں پاکستان واسطے گن بنیا، سارے دوست احباب بڑے پریشان، رزق نے مسئلے ہونے، ہزارہ مسئلے ہونے، کرم نوازی عطا فرما. انہیں بڑی مہربانی فرما، انہیں فرمایا سیدنا شافن صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا شافن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ. میں انہیں کو عرض کی تھی حضور اس وظیفے کا مل فائدہ و مل فضائل، اس کے فضائل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. انہیں کیا فرمایا الرزق وسیعت والمغفرت. الرزق وسیعت والمغفرت. سمجھ آئی اس گل نہیں؟ عربی زبان ہے، عربی تو جاننے ہو نا، اتنی تو جاننے ہو. الرزق رزق جاننے ہو نا. وسیعت کیری شے صحت، والمغفرت مغفرت. تین گلا فرمایا. یہ تین گلا سب سے بڑی گلا نا جی. بندے کو رزق ہونا چاہیے، بندے کو صحت ہونی چاہیے، بندے کو مغفرت ہونی چاہیے، بندے کی بخشش ہونی چاہیے. تین گلا انہیں بڑیاں فرمایا. اس تو جناب میں رات نے 2 بجے مسجد نبی شریف حاضر ہویا، نماز پڑھی، باہر نکلا. سید محمد اقبال شاہ صاحب شیخ الحدیث بھیرشی موجود اس وقت بھی. میرے کو نظر آئے میرے چلنے پہن، لیکن میرے کو 4 سال پہلے نکل یاد آ گئی کسی. میں بھیرشی بچ گیا، سید محمد اقبال شاہ مجھے ہوتے پائے. طالب علم اٹھا کے لے آنے، طالب علم اٹھا کے لے بنن. میں شاہ صاحب کو پوچھا شاہ صاحب کی گالے یہ گالے تھوڑی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا جناب مکھ ختم ہو گئی. مکھ جانتے نا مکھ؟ اوہو میں پنجابی تو نہ آ گیا کہ نہیں؟ صحیح ہے پنجابی سمجھ آ سی نا پنجابی میں. مکھ ختم ہو گئی جسم دے وچ. اچھا جی علاج کراؤ شاہ صاحب. انہوں نے کہا نہیں علاج نہیں کرا سکنا، ڈاکٹر منع کیتا ہے. علاج کرا سو اکھیاں خراب ہو جاسن، نظر ختم ہو جاسی، دماغ خراب ہو جاسی. اگر ہاتھ کام نہیں کرنے کوئی مسئلہ نہیں، پیر کام نہیں کرنے کوئی مسئلہ نہیں. سرکار نے حدیث پاک تو پڑھا سکا نا جناب. ہاں جی لیکن شاہ صاحب کو میں کہا شاہ صاحب تو ٹھیک ٹھاک بھجنے ٹورنے بچے ہو میرے نال. شاہ صاحب آخر میں وظیفہ پڑھا ہے. میں کہا کیڑا وظیفہ پڑھا ہے؟ انہوں نے آخر میں پڑھا سیدنا شافعی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا شافعی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مور اللہ نے محبوب عطا فرما. اس میں وظیفہ ملا 10 کلومیٹر پڑے. میں مسجد نبی شریف چاہے میرے کو جو ہے تصدیق مل گئی، مور لگ گئی. اس کے سارے گھر والے الرجی نے مریض ہر 3 مہینے بعد اسلام آباد جاویے جناب الرجی کے ہسپتال سے علاج کروا، چیک اپ کروا. انہوں کو وظیفہ دیتا میں جناب. خواجہ باشی واپس آ گئے، 15-20 دن گزر گئے. خواجہ باشی میں پوچھا جناب کے کیتا نے کی حال ہویا الرجی نا؟ انہوں نے کہا دعائیاں سا مدینے پاک چھڑ گتیاں. اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی 5-6 سال ہو گئے جب تک واپس کون آ گیا ہسپتال میں. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرما چھوڑی. میں کراچی پہنچا، ایک بندہ محمد شراز اس کا نام ہے، میں حافظ صاحب دکھا سا انشاءاللہ. حافظ اچھا محمد شراز، اس کو بندے چاہ کے لے آئے جناب صوفے دے لٹا دیا. کہ جی کینسر نہ مریض آغا خان والوں نے کہا ہے کہ آخری وقت ہے، جو دوائی چل رہی ہے وہ ایک گولی کھاتا ہے ہر روز، اور کوئی اس کی دوائی نہیں ہے، ختم. یہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے. بال گر گئے، نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی، طاقت نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتا، ختم. تھوڑی زیارت کرنے واسطے آیا ہے جی، آخری ملاقات. اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے. میں اس وظیفہ دیتا، آپ بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھر والی بھی پڑھن. زور لا رہے ہو سکتے، انہیں زور لا دیتا ہو سکتے. میں 2.5 مہینے بعد واپس گیا نا جڑا کراچی میں، دوبارہ وہ بندہ میرے صوفے تے آیا بیٹھا جناب. میں دیکھا جسم میں طاقت موجود، تھوڑ جائی وال موجود. میں جڑ کے دیکھا. میں کہا کیا دیکھنے پہ؟ میں کہا کی دیکھنا پیا؟ اس نے کہا میں محمد شراز ہوں جی. اچھا جی وہ ایک ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا جی بڑی کہانی ہے پیچھے. میں کہا 100 کہانی کے لیے پیچھے. اس نے کہا کہانی یہ ہے جناب بھوک شروع ہو گئی، نیند بھی شروع ہو گئی، طاقت ہی آ گئی جسم میں. بال بھی نکل آئے، دیکھو جناب بال میرے، داڑھی دیکھو جی، بال دیکھو جی نکل آئے. اچھا آغا خان ہسپتال چلے گئے، اسے ٹیسٹ کروائے. 35,000 روپے نے ٹیسٹ ہونے.
انہوں نے ہفتے بعد آپ کے رزلٹ لے بجائے جب گئے انہوں نے جناب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے گا ہمارے خرچے کے اوپر ٹیسٹ ہوگا دوبارہ ٹیسٹ ہوا ایک ہفتے بعد گئے انہوں نے کہا پھر ٹیسٹ ہوگا ہمارے خرچے کے اوپر ٹیسٹ ہوگا پھر ہفتے کے بعد گئے جب میں تو ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا ہوا تھا ہاں جی 7-8 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے بڑا چیئرمین بیٹھا ہوا تھا اس نے جو ہے اس نے کہا یہ بتاؤ تو نے کہاں سے علاج کرایا ہے میں نے تو کہیں سے علاج نہیں کرایا بھائی کچھ چیز تو کرائی اس نے کہا اور کچھ نہیں کیا ایک وظیفہ پڑا ہے کون سا وظیفہ پڑا ہے فلاں وظیفہ پڑا ہے اس نے کہا پھر وظیفہ کام کر گیا ہے تمہارا پہلا ہم نے چیک کیا تھا وہ تمہاری رپورٹ جو کینسر والی تھی دوبارہ چیک اپ آیا تو کینسر غائب تھا ہم نے کہا پتہ نہیں مشینوں میں فالٹ آ گیا کیا مسئلہ ہو گیا پھر ہم نے چیک کیا پھر کوئی فالٹ نہ آیا ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے پہلے تمہیں کینسر تھا کینسر نہیں ہے چلو یاشی کرو دنیا کے اندر میں زندگی گزارو الحمدللہ وہ بندہ موجود ہے اب بھی اپنی بس چلا رہا ہے اپنی بس چلا ڈرائیور بندہ تھا اپنی بس چلا رہا ہے محمد شراز اس کا نام ہے ہر پروگرام کے اندر میں آتا ہے ہر وقت چکر لگاتا ہے مدرسے کا الحمدللہ وہاں کراچی کے اندر میں ہاں جی ایک جنگ کے اندر میں تقریر کر رہا تھا میراج شریف کی پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے ایک بندے نے مجھے کہا کہ جناب کوئی وظیفہ دے ہا کوئی اللہ نے محبوب نے زیادہ نصیب ہو بنیا میں یہ وظیفہ دیتا سیدنا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی پچھلی دفعہ میں جب تقریر کی اوپر بیٹھا نا جناب اس نے کہا جناب بڑی مہربانی شکریہ اس نے بڑا سونا وظیفہ دیتا ایک رات میں اللہ نے محبوب 2 دفعہ میں گزارت عطا فرمائی اللہ اکبر بڑا سونا وظیفہ ایک گھر لے کے جاؤ بھائیاں برہمانوں بال بچہ نو آپ نے دے وظیفہ سیدنا شاہ فے کے نیچے 2 دیر فے کے نیچے 2 دیر بندہ کس واسطے پڑھے رزق واسطے پڑھے پریشانیاں واسطے پڑھے مصیبتوں واسطے پڑھے ناچفاقی واسطے پڑھے روزی نہیں لگنی نوکری نہیں لگنی اس واسطے پڑھے زمیندار بندہ ہے زمیندار بندہ اپنی زمین واسطے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے